हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि विलोपन विशेष समीकरणों को कैसे हल करके यक्स और वाई का मान निकालते हैं। यदि आपको बच्चों समीकरण को हल करना नहीं आता, समीकरण को सेट करना नहीं आता, तो आपको यक्स वाई का मान भी निकालना नहीं आता होगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली यक्स वाई का मान विलोपन इससे हल करके दिखाने वाला हूं। ओके बच्चों, चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिया है। आपका पहला समीकरण है यक्स प्लस वाई बराबर 5, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 5। अब कैसे इसमें एक पद को बराबर करके हम काटते हैं, कैसे कर लेते हैं, देखिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप यक्स को बराबर करके काटना चाहते हो कि वाई को बराबर करके काटना चाहते हो। आप सोचिए, अगर आप देखिए यक्स को बराबर करके यहाँ पे काटना चाहते हो तो यक्स वाला पद बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी आपका 2x होना चाहिए। मान लीजिए आप यक्स को बराबर नहीं करना चाहते हो, आप वाई को बराबर करना चाहते हो, तो जैसे कि यहाँ पे आपका 3y है, यहाँ भी आपका 3y होना चाहिए। मान लीजिए आपने बराबर कर लिया, अब उसे काटेंगे कैसे? तो एक चीज ध्यान देना कि एक प्लस में रहना चाहिए, एक माइनस में रहना चाहिए। अगर दोनों प्लस प्लस में हैं, अगर दोनों प्लस प्लस में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा जो नीचे रहेगा उस वाले समीकरण को। अगर दोनों माइनस माइनस रहेंगे फिर भी आपको घटाना पड़ेगा। अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो आपको समीकरण को क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पे आप समीकरण को घटा रहे थे वहां आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। इतना ध्यान देना। मान लीजिए आप बराबर करना जान गए, तो अब अगर दोनों प्लस प्लस में आ गए तो आप क्या करेंगे? एक समीकरण को घटा दो। कैसे घटाएंगे चलिए देखिए। मान लीजिए यहां पे हम यक्स को बराबर करना चाहते हैं, तो यक्स को बराबर करना चाहते हो ना, तो इस वाले यक्स में क्या है? 2 है, इसमें तो नहीं है। अगर इसमें 2 है तो इसमें गुणा करा देते हैं हम 2 से, तो इसमें भी आपका 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करा रहे हो तो सब में आपका गुणा होगा। इस वाले पक्ष में भी, इसमें भी आपका गुणा होगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर, गुणा कराइए। 2 का गुणा यक्स में कराओगे तो आपका हो जाएगा 2x, 2 का गुणा y में कराओगे तो आपका हो जाएगा 2y, फिर बराबर 2 का गुणा 5 में कराओगे तो 2 पचे 10, सभी के साथ होगा। अब ध्यान देना, ये जो आपका समीकरण निकल के आया है ये आपका एक नया समीकरण बन जाएगा। समीकरण यहाँ पे इसका नाम हम दे देंगे 3, क्योंकि 1 बन चुका है, 2 बन चुका है, ये अलग समीकरण है, ये आपका 3 कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर हो गया ना। अब इस समीकरण को यहीं पे उतार लो, यानी कि 2x माइनस का 3y बराबर 4। मैंने इस समीकरण को क्या किया? यहाँ पे उतार लिया समीकरण नंबर 2 को। अब मैं ये देख रहा हूं कि मैंने जिसको बराबर किया है वह कटना चाहिए। कटेगा कब? जब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों ही क्या है? प्लस प्लस में है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैंने जिसको बराबर किया है वे दोनों प्लस प्लस में है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐसे करिए, यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच देना, नीचे वाला जो समीकरण रहेगा उसको घटा देना। घटाने का मतलब होता है बच्चों कि आप क्या करेंगे? नीचे वाले समीकरण में सभी अंकों का, यानी कि सभी पदों का चिन्ह चेंज कर देंगे। जैसे इसका प्लस है ना, तो आपको क्या कहना है? माइनस कर देना है। इसका माइनस है ना तो इसको प्लस कर देना है। इसका प्लस है ना तो इसको माइनस कर देना है। और यहीं पे लिख दो समीकरण 3 माइनस समीकरण
2। इसका मतलब है समीकरण 3 में से हमने घटाया है समीकरण 2 को। अब ये प्लस में होगा, ये माइनस में हो गया ना, अब हो गया कैंसिल, यानी कि कट गया, 0 हो गया। अब ये वाला चिन्ह आपका नहीं लिया जाता जो पहले रहता है, जो अभी आपने जस्ट दिया है उसको लेते हैं। ये प्लस का 2y है, ये प्लस का आपका क्या है 3y है। 2 और 3 कितना हो गया आपका 5y, और आएंगे प्लस में बराबर, ये प्लस का 10 है, माइनस का 4 है, तो 10 में से 4 घटाओ कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो आपने अभी y का मान क्या निकाला, y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 है, 6 से लिख लेंगे, यहाँ पे 5 गुणा कर रहा है, इसमें क्या करेगा आपका भाग हो जाएगा। तो आपने y का मान यहाँ पे निकाल लिया है 6/5। अब क्या कहना है, जब आप किसी एक का मान निकाल लेते हैं तो उसको किसी एक समीकरण में रख दो और अपना मान निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ पे y का मान निकाला है, तो आपको जिसमें सरल लगे उसी समीकरण में रखना। तो मुझे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि बहुत सरल है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो इसी में रख ले। तो समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए, या फिर आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अगर आप x का निकाले होते बच्चों तो आप क्या करते, यहाँ पे लिखते समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो पहले आप समीकरण को लिख लीजिए, x प्लस का y बराबर आपका दिया है 5, ये आपका था समीकरण नंबर 1 ना। तो y का मान आपका क्या है 6/5 है, तो x प्लस 6/5 बराबर कितना 5 हो गया। अब 6/5 को हम इधर ले जाएंगे, तो x बराबर, पहले से यहाँ पे 5 है तो 5 को पहले लिख लेते हैं, जो भी संख्या इधर रहेगी पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद जो उठा के ले जाते हैं उनको लिखा जाता है, इतना ध्यान देना। अब ये क्या है प्लस का 6/5, इधर माइनस का 6/5 हो जाएगा। x बराबर, अब इसके नीचे हम जानते हैं 1 होता है ना, तो हम भिन्न का घटाव लगा लेंगे। 5 का गुणा 5 में, 1 का गुणा 6 में, 5 का गुणा 1 में। देखिए 5 का गुणा 5 में 5 5 25 हो गया, माइनस 1 का गुणा 6 में 6 हो गया, बटा 1 पंचे 5 हो गया। अब घटा लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 में से आप 6 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 19, 19/5। ये आपका x का मान हो गया। तो मैंने यहाँ बच्चों विलोपन विधि लगा करके x और y का मान निकाल दिया है। तो ध्यान देना, जब भी आपको विलोपन विधि लगानी हो तो आप डिसाइड करिए हम किसको बराबर कर रहे हैं। जिसको बराबर करिए यहाँ पे उसके गुणांक के साथ गुणा कर दीजिए। इसे यहाँ पे x के साथ 2 नहीं था, लेकिन इसमें 2 था ना, तो मैंने इसके गुणांक के साथ समीकरण 1 में गुणा करा दिया 2 से। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, मुझे इनको बराबर करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो 3 था ना इसका गुणा इसमें करा देना, और यहाँ पे जो 2 है इसका गुणा उसमें करा देना, तो 3 दूनी 6 और 2 3 6 आपका बराबर हो जाएगा। ऐसे ही करना है, जब एक का मान निकाल लेना तो किसी एक समीकरण में जो सरल आपको लगे उसमें रख दो और आपका दूसरा भी मान निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको विलोपन विधि लगाना बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका होगा। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।